12 लाख का कर्जा अभी हमारे सिर पे है फ्रेंड्स, और महंगाई जो है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। इस वक्त महंगाई जो बढ़ रही है उसके साथ साथ बच्चों की फ़ीस भी बढ़ती जा रही है और किताब कॉपियाँ भी महंगी होते जा रही है। अभी मैंने मेरी बेटी की एक बुक्स मंगाई है जो कि 1100 रुपये की है। 1100 रुपये फ्रेंड्स मतलब कि मेरे पूरे महीने के दूध के हिसाब के बराबर होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू। मैं ओंकारेश्वर के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक मामूली सी हाउसवाइफ हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ मेरे घर की परेशानी और कर्ज़े के बारे में। मेरे हस्बैंड ने 12 लाख का कर्ज़ा लिया है, वो भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके हमारे सिर के ऊपर 12 लाख रुपए हो गए। कैसे वो मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले 7 से 8 साल हो चुके हैं फ्रेंड्स। मेरे ससुर को एकदम से लकवा लग गया। अच्छे भले चलते थे, काम वगैरह खेती बाड़ी का सभी वही संभालते थे, लेकिन अचानक पता नहीं एक दिन सुबह सुबह हमें खबर मिली कि नाइट में उन्हें लकवे की शिकायत हो गई है, जिसने जहाँ कहा मेरे हस्बैंड को जहाँ बना मैंने वहाँ जाकर और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में उन्हें ले जाकर दिखाया। अब ले जाने और लाने, डॉक्टर को दिखाने और दवाई गोली वगैरह में जो खर्चा हुआ उसको हमने धीरे धीरे अपने जेवर ज़मीनों की वजह से पूरा किया। लेकिन जब बाद में नहीं हो पाया तो फिर धीरे धीरे करके हमने पर्सनल जो लोग लोन देते हैं वो लोन उठाया। धीरे धीरे करके 4 से 5 लाख का हमारे ऊपर कर्जा हुआ। उनकी स्थिति बदली नहीं, थोड़ा बहुत चलना और बोलना उन्होंने सीखा तो हमने राहत की सांस ली। उसके बाद में जब कोरोना लगने वाला था उसके 1 या 2 महीने मेरी जेठानी की बेटी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वहाँ पर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड ही इतने पढ़े लिखे हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं और क्या हुआ है इसको ठीक से समझ सकें, इसलिए हमें बार बार वहाँ पर भाग के जाना होता है। जब हम गए तो हमें पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ बिगड़ गई थी। इसके पीछे का कारण तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई कहता था कि इसको ऊपर की हवा हो गई है और कोई कहता था कि किसी ने जादू टोना कर दिया है। खैर ये सब छोड़ के हम उसको डॉक्टर के पास में लेकर भागे। काफ़ी टाइम तक इंदौर में भी भर्ती रही। इस वजह से उनके पास पैसे तो ऑलरेडी थे नहीं फ्रेंड्स, हमने ही कर्जा लिया और इस तरीके से अभी हम 12 लाख के कर्जे में चल रहे हैं। और इसको मैं अगर अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ दूं कि वो सभी कुछ करेंगे, घर भी चलाएंगे, बच्चों की पढ़ाई, शादी और ससुराल वालों को भी संभालेंगे, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक चैनल बनाऊँ, उसमें सक्सेस हो जाऊँ और मेरे हस्बैंड की और मेरे ससुराल वालों की मदद के साथ साथ हमारे ऊपर जो कर्जा है वो भी दूर कर पाऊँ। बच्चे पढ़ लिख कर कमाएंगे तब की बात अलग है, लेकिन अभी हमें बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो